देखने वाले KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग, वो भी क्लियर सेटअप और क्लियर प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें जाना होगा KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर की LCD स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं LCD स्क्रीन के ऊपर KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर की। हमें अभी जाना होगा मेन्यू में जाने के बाद आपको सेम करना होगा, फैक्ट्री रीसेट में जाना होगा गाइस। पूरा A to Z तक देखो, आपको जब का ही मालूम चलेगा। ये है फैक्ट्री रीसेट, इसमें जाके आपको बैक करना होगा। फिर देखना होगा कि आप कौन सा ड्रोन बना रहे हो। देखो गाइस, मेरे केस में क्वाडकॉप्टर X मोड, तो मैं X मोड चॉइस कर दूँ। तो फिर X मोड चॉइस करके मैं येस दबा दूँ। तो फिर येस दबाए बाद से इधर बताता है कि मोटर लेआउट, आपको मोटर लेआउट कौन सा है। ये आर्म का जो कि मोटर है ना, ये है मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, ऐसे करके आपको बैक कर जाना। फिर बैक करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा ACC कोलैबोरेशन। ACC कोलैबोरेशन में होता क्या है कि आपका जो कि KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर है, वो भी स्टेबल जगह रख के आपको फ्लाई करना पड़ता है, ना कि आपका जो कि KK है कभी फिट नहीं है, कभी अच्छा नहीं लगाया आपने, तो आपको डबल टेप से आपका KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर अच्छे से चिपकाओगा ही जब कहीं आपका ACC कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होता है। तो मैं एंट्री करता हूँ। देखो गाइस, मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी छेड़ रहा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। तो अभी अपन थोड़े सेकंड में मतलब पूरा सक्सेसफुल हो जाता। तो गाइस देखिए, ये कोलैबोरेशन हो चुका है। अभी इसको कंटिन्यू कोलैबोरेटेड सक्सेस, बल्कि वह सक्सेस हो गया बल्कि। तो अभी बैक करने के बाद अभी तो हम ये तो कर दिए, लेकिन हमें जाना होगा और एक सेटिंग करने के लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस फ्लाइट कंट्रोलर की। वो है PI एडिटर। PI एडिटर में जाके देखो कैसे इसमें कितने वैल्यूज़ है, ये हाई वैल्यूज़ में इसके प्रोग्रामिंग्स है। तो हमें मेन्यू में जाके इसकी जो भी PI एडिटर के जो ऐप्स है जो कि इसमें है ऑलरेडी, इसको कट करना पड़ेगा। कट करके मैक्सिमम आपको सेट करना पड़ेगा PI गेन, जो कि है 75 इसका करेक्ट रेटिंग है, जो कि स्टेबल फ्लाई करता है अपने ड्रोन्स को। 75 हो चुका है। अब ये PI लिमिट भी बहुत ही 100 है। PI लिमिट में क्या रहता है कि आपका जो ड्रोन है वो हद से ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करेगा, और लिमिट वाइब्रेशन करेगा और लिमिट हद तक फ्लाई करेगा। तो ये हो गया 50%। और नीचे का है आई गेन भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा, इसको 40 पे रखना होगा, क्योंकि आई गेन में आपका ड्रोन ऐसे जाता, इसको आई गेन बोलते हैं। तो आप इसको किस में रखना बोलते हो, 50% पे रखना है। आई गेन 50 गाइस। तो अभी मैं ऊपर जाके आपको मैं बता दूंगा कि एलेरॉन का भी है, एलेरॉन का है, एलेरॉन का भी सेम है। अभी करना होगा हमें रेडार का सेटिंग भूल जाते हो आप, रेडार का भी करना पड़ता है। रेडार के केस में क्या है बोले तो आपको रेडार के केस में भी सेम करना पड़ेगा। रेडार के केस में भी 75 का प्रोग्रामिंग है इसमें, वो भी आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके ड्रोन के लिए गाइस। तो मैं अभी इसको सेट करके रखता हूँ 75 में, क्योंकि 75 ही एक ऐसा है कि ड्रोन को स्टेबल फ्लाई करता है। अब मैं इसको मैक्सिमम, ये PI गेन 250 है गाइस, बहुत हाई है इसका, तो मोटर और भी वाइब्रेशन करेगा। तो इसको डिलीट करके मैं कर दूंगा 30%। ये से और भी अच्छा फ्लाई करता है। तो 30% हो चुका है। तो मैं बैक जाऊंगा, फिर एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग करूंगा जो कि है मोड सेटिंग्स में। इसमें मोड सेटिंग्स में होता क्या है कि आपके जो कि बोर्ड है, इसमें बताते हैं सेफ लेवल इज़ ऑफ, मतलब अभी ये ऑफ है। इसको ऑन करने के लिए मोड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। मोड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो कि है ना, इधर बता रहा है सेफ लेवल इस ऑक्स में, ये ऑक्सलरी चैनल में है। तो आपको क्या करना होगा कि स्टिक पे कर देना होगा। जब भी आप अपने ट्रांसमीटर से, अब जब भी आप ऐसा करते हो तो आपका प्रोग्रामिंग जो ऑन हो जाता है, मतलब ये जो कि ये बताता हूँ मैं, ये जो सेफ लेवल इस ऑन बोल के बताता है आप ट्रांसमीटर से करने के बाद। तो मैं अब बताता हूँ स्टिक ये है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टिक केसिंग, स्टिक रिल क्या है ये मुझे नहीं मालूम, आप पढ़ सकते हो। फिर मैं इसमें एंट्री होने के बाद अभी बताते हैं रोल ली, मतलब आपको भी इसमें सेटिंग करके रखना होगा 50% पे, 50% से ही रखना होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो कि ये क्या रहता है बोलते हो, आपका ड्रोन जब भी ऐसा फिरता है या ऐसा होता है ना,
तो कुछ कुछ केस में ड्रोन कभी ऐसा हो जाता है, सडनली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। उस कारण ये पहला है, ये पहला ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन को क्या करना होगा कि इसको हाई पे 50% ज़्यादा रखना होगा। बिगनर है तो 50%, क्योंकि 50% कई को बताओ जब भी हवा आया तो आपका ड्रोन ऑटोमेटिक आपके तरफ आ जाता है। पिच एलेरॉन का मतलब है कि आपका जो ड्रोन है ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है ना, तो वही है ये पिच एलेरॉन। तो पिच एलेरॉन को भी आपको सेट करना पड़ेगा, जो कि है 50% का। इस लास्ट 50% बिगनर के लिए, क्योंकि हवा आने के बाद ये है वे रेडार का मतलब है कि आपका ड्रोन ऐसा जाता है, कभी ऐसा जाता है, तो और भी अच्छा जाता है, ये करने के बाद और भी अच्छा जाता है हवा आने के बाद भी। तो वो सेटिंग है, इसको भी 50% रख दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है हवा आने पे। तो अब ये है नेक्स्ट, ये है रेडार नहीं है गाइस, ये ट्रॉटल है। ट्रॉटल को आप कुछ भी नहीं करना, क्यों बोले तो अगर आप ट्रॉटल को करते हो तो ड्रोन और भी स्पीड हो जाता, तो नहीं करना गाइस को सब। ये है MISO सेटिंग्स, इसमें एंट्री होने के बाद आपको वोल्टेज बताएगा नीचे। ये है अलार्म 1.10 वोल्ट, यानी कि आपका जो बैटरी है अगर 10.5 वोल्ट पे आ गया तो ये अलार्म करना चालू हो जाएगा। उसका बजर इधर ही है, बजर से बीप करना चालू हो जाता है। तो मैक्सिमम आपको सेटिंग करना होगा 10.5 वोल्ट। 10.5 वोल्ट सेट करने के बाद ही आपका जो अलार्म है वो चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। देखो गाइस इधर सेट हो चुका है 10.5 वोल्ट, दिख रहा है ना आपको 10.5 वोल्ट। तो मैं इसको डन कर दूंगा। फिर डन करने के बाद अब ये है सेफ लेवल सेटिंग। सेफ लेवल सेटिंग में भी ये 100 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 50% कर देना होगा, जिससे कि इसका जो फ्लाइट कंट्रोलर का स्टेबिलिटी है और भी एबिलिटी से फ्लाई करेगा। ये सेफ लेवल सेटिंग होता है कि एबिलिटी बोलता है अपने ड्रोन को गाइस। तो अभी नीचे जाके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप फिर से एक बार देख लो क्लियर कैच करके। मैं आपको फोकस करूँगा MPU 6050 सेटिंग्स। ये सेटिंग के बारे में आपको कोई नहीं बोला होगा अब तक। तो एंट्री होने के बाद आपको बताएंगा इधर जायरो बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण आपका ड्रोन भी वाइब्रेशन बहुत करता है। तो मैक्सिमम आपको 500 पे सेट करना होगा। और नीचे तो ऑलरेडी इसका 8 इंच है, तो 8 इंच रखना होगा। और इसका जो भी ये है फिल्टर 98% पे रखना होगा, इससे आपका ड्रोन का स्टेबिलिटी मोर बढ़ेगा। तो अभी बैक हो जाना, सिंपली आपको और भी बैक हो जाना। तो चलिए गाइस, मेरा जो भी प्रोग्रामिंग है वो सेट हो चुका है। अभी मेरे पास ट्रांसमीटर नहीं है, इस कारण मैं इसको कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सिंपल आपको कोलैबोरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब का आपका जो कि बैटरी को ऑफ करना पड़ेगा 1 मिनट। आपके जो कि बैटरी को ऑफ करने के बाद फिर अपने ट्रांसमीटर को ऑन करना पड़ेगा। नहीं, पहले आपको जो बैटरी अलग करने के बाद फिर ट्रांसमीटर को ऑन करके जो भी उसका थ्रॉटल है उसको ऊपर करना। ऊपर करने के बाद ये दो है ना, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, दोनों को पकड़ के बैटरी प्लग करने के बाद आपका जो भी प्रोग्रामिंग है वो बराबर सेट हो जाता है। अब मेरे पास ट्रांसमीटर नहीं है, इस कारण मैं इसको प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर सका। क्यों बोले तो मेरे पास ट्रांसमीटर आने के बाद इसको मैं बराबर सेट करके कर दे सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक